Hello my dear friends, myself Dr. Kulvinder Kaur. Welcome to my channel SG Clinic. आज हम बात करेंगे कि PID यानी कि पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़, जिसके बारे में हमने पुराने लेक्चर में डिस्कस किया था कि उसको नज़रअंदाज करने से क्या क्या लेडीज़ को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि PID जो है ये ऐसी इन्फेक्शन है जो विजाइना से सर्विक्स और फिर यूट्रस और फिर फैलोपियन ट्यूब और फिर ओवरी पूरे के पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फैल जाती है। तो इसका ट्रीटमेंट टाइम पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको नज़रअंदाज करने से क्रॉनिक पेल्विक पेन रह सकती है पेशेंट को। क्रॉनिक पेल्विक पेन यानी कि जो लोअर एब्डोमेन है यानी कि पेल्विक रीजन जो है उसमें काफ़ी समय तक, लंबे समय तक दर्द बने रहना। इतना ही नहीं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो सकता है जिसमें लेडीज़ को लगता है कि हम जब भी कुछ खाते हैं हमें बार बार प्रेशर सिम्टम्स आते हैं, मोशन आने की अनुभूति होती है, ऐसे लगता है कि हमें मोशन आ जाएगा। तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो सकता है। दूसरी चीज़ है, जो लेडीज़ प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं उनमें इनफर्टिलिटी का सबसे बड़ा कारण बन सकता है, क्योंकि पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ होने की वजह से जो फेलोपियन ट्यूब्स हैं उसमें एक स्कार टिश्यू बन जाता है जिसमें ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती हैं, जिससे जो एग है वो यूट्रस में नहीं आ सकता और स्पर्म के साथ मिलके एग की फॉर्मेशन नहीं हो पाती है। तो दूसरी बात यह है कि कई बारी क्या होता है कि जो ओवम है वो फर्टिलाइज फेलोपियन ट्यूब में जिस टाइम पे हो जाता है तो फेलोपियन ट्यूब में ही इम्प्लांट हो जाता है, वो नीचे नहीं जा पाता, जिससे एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का डर रहता है। तो इनफर्टिलिटी तो करता ही करता है, कई बारी अगर फर्टिलाइजेशन हो भी जाए तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है, यानी कि ट्यूब में ही प्रेगनेंसी हो जाना, उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। और रही इसकी ट्रीटमेंट की बात, तो जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं जिसको आप दिखाएंगे वो आपके यूरिन कल्चर टेस्ट करवा के या एंडोमेट्रियल बायोप्सी करवा के जो भी बैक्टीरिया उसमें पाया जाता है उसके अकॉर्डिंगली आपका ट्रीटमेंट किया जाएगा, जिससे पेशेंट ठीक हो जाता है। लेकिन सबसे ज़रूरी ये है कि टाइमली डॉक्टर के पास जाना और टाइमली ट्रीटमेंट लेना, इसको लेट ना करना। आयुर्वेदिक में महर्षि चरक ने इसका बहुत ही अच्छे तरीके से वर्णन किया गया है। उन्होंने इसको पित्तला योनि व्यापत में रखा है और उन्होंने बताया है कि कटु, अमल, लवण, कषाय रस के अधिक सेवन करने से ये पित्तला योनि व्यापत हो जाता है। कटु रस जैसे कि आप जानते हैं जो पंजेंट रस होता है, जो कि जैसे कि प्याज, लहसुन, अदरक या मिर्ची में पाया जाता है, तो जो लोग इन चीज़ों का अत्यधिक सेवन करते हैं उनको ये प्रॉब्लम होने का, इस स्राव का होने का डर रहता है। और अमल रस यानी कि जो बहुत खट्टी चीज़ें खाते हैं, या लवण रस जो बहुत ही नमकीन चीज़ें खाते हैं, या कषाय जो बहुत ज़्यादा एल्कलाइन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, उनमें भी ये प्रॉब्लम होने का डर रह सकता है। महर्षि चरक ने बताया है कि जिसको PID हुआ रहता है उसके उस लोकल पार्ट में, विजाइनल रीजन में बहुत ही दाह की अनुभूति होती है और साथ में पाक हो जाता है, यानी कि पस का स्राव हो जाता है, और पूरी बॉडी में भी ज्वर की अनुभूति होती है और उष्णता रहती है। और जो आर्तव स्राव है वो उसके बारे में बताया है, यानी कि मेंस्ट्रुअल फ्लूइड जो है वो कभी कभार नीले रंग का, पीले रंग का, या कभी कभार थोड़ा सा कृष्ण वर्ण का, यानी कि थोड़े हल्की कालिस में उसका कलर हो सकता है। और इतना ही नहीं, ऋतुस्राव के अतिरिक्त किसी और टाइम पे भी स्राव होता है। ऋतुस्राव यानी कि जो मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है उसके अतिरिक्त भी किसी और टाइम पे भी मेंसेस आ सकते हैं। तो उन्होंने इसकी जो चिकित्सा है वो रक्तपित्त नाशक चिकित्सा के समान ही करने को बताया है, यानी कि जितनी भी शीतल और पित्त नाशक चीज़ें हैं उससे ही इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। शीतल और पित्त नाशक जो चीज़ें हैं उसका पिच्चू धारण कराने से या उससे परिषेक करने से, और इतना ही नहीं, पंचवल्लक कलक के धारण करने से, या मधुर द्रव्य के कशीर को बना के उसकी उत्तर बस्ती देने से, जो कि आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको दे सकती है, विजाइनल रीजन के थ्रू उत्तर बस्ती दी जाती है। और घृत पान कराने को बोला है कि फल घृत और बृहद शतावरी घृत और जीवनीय गण से सिद्ध घृत, इनके सेवन करने से पित्तला योनि व्यापत दूर होता है।
पर सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर ट्रीटमेंट आपकी बीमारी के हिसाब से होता है, लेकिन सबसे ज़रूरी ये होता है कि हम किस टाइम पे डॉक्टर को विज़िट करते हैं। अगर हम डॉक्टर को ठीक टाइम पे विज़िट करेंगे तो हमारा ट्रीटमेंट भी बढ़िया हो जाएगा, हम ठीक भी जल्दी हो जाएंगे। और अगर हम ठीक टाइम पे डॉक्टर को विज़िट नहीं करेंगे तो बीमारियां जो हैं वो भयानक रूप धारण कर सकती हैं। उम्मीद है आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा और अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं आपसे। नमस्कार।